नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज नवरात्रि स्पेशल में मैं 7वां वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज रीडिंग करूंगा माता कालरात्रि के लिए। माता कालरात्रि का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, इस पर टैरो क्या कहते हैं, यही आज कवर करूंगा। इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 कलश और पाइल नंबर 2 नारियल, दोनों आपके सामने हैं। 2 सिंबॉलिक्स, दोनों में से जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, एक फीलिंग सा दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। हालांकि ये वीडियो नवरात्रि के लिए ही नवरात्रि पर अपलोड किया गया है, लेकिन ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो अगर आप इसे नवरात्रि के बाद भी देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि आपके बेल आइकन प्रेस करने के बाद नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कलश को चुना था, मेरे बगल में कलश की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि माता कालरात्रि का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं, संदेश क्या है, मैसेज क्या है, ये सब देखते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द स्टार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जस्टिस। 4th पोजीशन पर आपके लिए द हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। जीवन में अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयासों में अब आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सेंस लेकर के आए। यानी आप अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी फील करें, देवी की कृपा आपके ऊपर ऐसी दिखती है। साथ ही साथ न सिर्फ इतना कि आप अपने संबंधों, अपने रिलेशंस में पॉजिटिविटी फील करें, बल्कि आपकी लाइफ में चीज़ों को एक बार फिर से आपके पक्ष में मोड़ने की प्रक्रिया देवी ने अब आपके जीवन में प्रारंभ कर दी है, जिसे आने वाले कुछ सप्ताहों में आप देख पाएंगे। सिचुएशंस आपके फेवर में आएगी, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस समय का मुझे लाभ उठा लेना चाहिए। लेकिन आपके लिए संदेश ये है कि आप जल्दबाजी से बचें, चीज़ों को टू द पॉइंट आने दें। कभी कभी होता है ना कि भाई एक सिचुएशन है हमारे फेवर में आ रही है, थोड़ा रुकिए, वो पूरी तरह हमारे फेवर में आ जाए। जल्दबाजी करने से नुकसान होगा, तो उस चीज़ पर यहाँ पर विराम लगाया जा रहा है। लेकिन आपका अपना जो स्वयं का चिंतन है, आपकी अपनी जो खुद की आइडियोलॉजी है, उस पर आपको देवी चाहती हैं कि काम करें। अब जरा इसको हम विस्तार से समझते हैं। एक तो यह है कि इमोशनल मामलों में आप जो भी लैक फील कर रहे थे, नकारात्मकता फील कर रहे थे, वहां से निकलने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। लेकिन उस प्रक्रिया में आप 2 बातों को ध्यान रखें। नंबर 1, अननेसेसरी जस्टिफाइड अगर आप चीज़ों को करते हैं, भाई सामने वाले के साथ हमारे विचार नहीं मिल रहा, सामने वाले के साथ हमारा इमोशनल कनेक्टिविटी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन मैं अपने को जस्टिफाई करूं कि नहीं ये है, तो मेरे जस्टिफाई करने से थोड़ी ना हो जाएगा। देवी कहती है कि चीज़ें सकारात्मक होंगी। अब वो सकारात्मकता जब आपको मिलनी शुरू हो जाए, तो उसमें जितनी पॉजिटिविटी देवी के द्वारा प्रेषित की गई है उसे स्वीकार करिए ना। कई बार होता है कि भाई 60% चीज़ें पॉजिटिव, 70% चीज़ें पॉजिटिव, 20, 30, 40% का गैप लैक बना हुआ है। तो वो जो गैप या लैक बना हुआ है, देवी चाहती है उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज़ अपनी पूर्णता में आ ही जाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, आपके जीवन में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, जैसे पास्ट को देखें तो काफ़ी सारी डावाडोल, डिसबैलेंसमेंट वाली सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी।
कई चीजें उसमें से वापस रिवर्स हो जाएंगी, रिवाइव हो जाएंगी, ऑन द ट्रैक आ जाएंगी। लेकिन देवी आपसे चाहती हैं कि आप अपने आप को अननेसेसरी के जस्टिफिकेशन में ना डालें कि ईश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। नहीं, आप अपना कर्म करते रहिए। जो सिचुएशन ठीक है वो सिचुएशन अब सदा के लिए ठीक रहेगी। यह अननेसेसरी जस्टिफिकेशन है। देवी कहती हैं कि जो अभी जैसा दिख रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ले लो निर्णय और करो अपने कर्म को। क्योंकि आपने देखा एक स्थिति ठीक है और आपने कहा कि चलो अब हम कैजुअल हो जाते हैं, अब तो ये ऐसे ही ठीक ठाक चलता रहेगा, तो देवी जानती हैं कि वो चीज़ फिर डाउनग्रेड चली जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा, गिरेगी। क्योंकि किसी भी चीज़ का बनना और बिगड़ना सृष्टि का शाश्वत नियम है। पत्ते उगते हैं और झड़ जाते हैं। अगर पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए नहीं आएंगे। इंसान जीता है, मर जाता है और फिर पुनर्जन्म होता है, सृष्टि का नियम है। तो देवी कहती है कि खुद को अननेसेसरी जस्टिफिकेशन में डालने की जरूरत नहीं। बजाय इसके आपको करना यह चाहिए कि आत्मचिंतन करिए, आत्मसाधना करिए। क्यों? क्योंकि वे समझती हैं, वे चाहती हैं कि आप अपने खुद के नकारात्मक भाव को नियंत्रित करें और उससे निकल आवें। अब यहां पर नकारात्मक भाव को नियंत्रित करें से अर्थ है कि उन्हें ठीक से ज्ञात है कि आप अपने आप को खुद डिमोटिवेट करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोरल खुद गिरा लेते हैं। और जब ये गिर जाता है तो आप इसके लिए स्वयं की बजाय परिस्थिति, ईश्वर अथवा दूसरे किसी को दोष देने की प्रवृत्ति में अग्रसर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वे चाहती हैं कि आप आत्मसात करें, चीज़ों को समझें, अपने आप को समझें और अपने आप को समझ करके जब आप निर्णय लेकर के आगे बढ़ेंगे या स्वयं के पथ पर जो आपने चूज किया कि मुझे इस लाइन पर अब आगे बढ़ना चाहिए मेरे निष्कर्ष में, तो उसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देवी कहती है फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में आपके जीवन में होगी आर्थिक प्रगति, सही दिशा में आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी आपका पथ सही हो जाएगा। और अगर आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ प्रयास इत्यादि कर रहे हैं तो देवी चाहती हैं कि आप उन प्रयासों में एक निरंतरता लेकर आवें, जिससे आपके जीवन में वह निरंतरता आपकी आध्यात्मिक प्रगति का वायस बने। काम करिए इस पर। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द योगिनीज। पहली योगिनी आपके लिए श्री एंगिनी पद। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए श्री चक्रेश्वरी पद। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए श्री ओजमनी पद। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए श्री विंध्य पद। और अंतिम नंबर 5 आपके लिए श्री गंगा पद। होती तो वैसे 64 योगिनी ही हैं मुख्य रूप से, लेकिन कुछ एक मंदिर, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जहां पर 81 योगिनी उत्कीर्ण की गई हैं। दीवारों पर उनके भित्ति चित्र बनाए गए थे, हालांकि उसमें से कुछ टूट फूट गए हैं। तो इस योगिनी ओरेकल में कई सारे ऐसे योगिनी देवियों के कार्ड हैं जो 81 में से चूज किए गए हैं। ठीक है, इसलिए रेगुलर नाम से थोड़ा अलग भी हो जाते हैं। अच्छा, स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना और स्वयं की क्षमता पर विश्वास करके सिचुएशन को अपने फेवर में घुमाना, और सिर्फ घुमाना नहीं, उसे गोल गोल घुमाना। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा ना कि कहते हैं कि कीप स्विमिंग, तैरते रहो। कीप स्विमिंग का मतलब आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे रिपीट करते रहिए। ठीक है, रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी बन गई आपके कार्य के प्रति। जैसे आप अगर एक दुकान करते हैं तो आप क्या करते हैं, सुबह जाते हैं, दुकान खोलते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को बंद करते, घर चले आते हैं। ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, शाम को चले आते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है। तो देवी कहती है कि उस चक्र को जो चल रहा है लेकिन वास्तविकता में आपको लाभ नहीं दे रहा, उसमें यह देखो कि कहीं चीजें रोबोटिक तो नहीं हो गई। यानी तुम्हारा इनपुट क्या है इसे देखो। जब तुम अपने इनपुट को देखोगे और तुम्हारा योगदान क्या है उसे देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी गलती भी मिल जाएगी। तुम आत्मविवेचना और आत्मचिंतन नहीं कर रहे। वे चाहती हैं कि आप थोड़ा समय निकालें, बैठें और अपने साथ विचार करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं के साथ विचार नहीं करते, आपका आत्मावलोकन नहीं होता। आत्मावलोकन नहीं होता तो अपनी गलतियां समझ में नहीं आती। खुद को जस्टिफाई करना हर चीज में बंद करना पड़ेगा।
अपनी गलतियां और अपनी अच्छाइयां दोनों का अवलोकन करना पड़ेगा, इंटरोगेशन करना पड़ेगा एक तरह से, और उसके सापेक्ष में फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। तो देवी यही चाहती हैं। आगे, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन, आपके तौर तरीके में परिवर्तन, आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग में परिवर्तन। ओजमनी पद का कार्ड कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये असल में अपेक्षित है और तुम इससे डरते हो, तो अपने डर को हटाओ और स्वयं में परिवर्तन को लाओ। विंध्य पद और गंगा पद, ये दोनों देवियां, ये दोनों योगिनियां ये बता रही हैं कि पहली चीज ये है कि स्वयं में स्थित होने की आवश्यकता है। कई बार हम सिर्फ स्वयं को एक जस्टिफिकेशन में डालते हैं। हमें पता है हम गलत हैं, लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं कि हम सही है। हमें पता होता है हम सही हैं, लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, हम गलत हो सकते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग। हमें पता होता है कि इस समय ना हम सही ना हम गलत, पता नहीं क्या है, लेकिन अपने को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, हमको सब पता है। तो देवी कहती किसी को बताने की जरूरत नहीं, पहले तो तुम स्वयं में आत्मसात करो कि तुम कितने पानी में हो और कितने में नहीं हो, और उसके बाद डिसाइड करो कि अब मुझे आगे करना क्या है। सिर्फ डिसाइड मत करो, इस चीज को चाहती हैं कि आभास करो। देवी कालरात्रि वे चाहती है इस चीज का आभास करें। रात्रि के समय देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति रात्रि के समय स्वयं पर विश्वास कर ले उसके लिए रात्रि आसान हो सकती है। रात्रि में सबको डर लगता है, दिन में डर नहीं लगता। आप कहीं जाइए सुनसान जगह पे, दिन का समय है, आपको थोड़ी घबराहट कम होगी, लेकिन रात के समय वहीं जाना पड़े तो मन बहुत घबरा जाएगा, क्योंकि आप स्वयं में नहीं हो, आप स्वयं से बाहर हो। आप देख रहे हो उस पेड़ के पीछे क्या, उधर क्या, इधर क्या, बाहर है। आउटलुक इनवर्ड हो जाए, अगर इनवर्ड हो जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि उधर क्या है इधर क्या है, क्योंकि सचमुच में कुछ भी नहीं है, बस मन का वहम है। तो देवी का कहना है कि तुम स्वयं पर ध्यान दो और स्वयं की प्रवृत्तियों पर ध्यान दो और स्वयं के निर्णय पर ध्यान दो, क्योंकि तुम तुम्हारे व्यक्तित्व में आने वाले निखार को रोक रहे हो, रोक रही हो। और जो ये रोक तुमने लगा रखी है, इसकी वजह से तुमने अपनी क्षमता का अभी 40% भी इस्तेमाल नहीं किया। आपकी जो पावर, आपकी जो एबिलिटीज है, उसका 40% भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। देवी ये कह रही हैं, और देवी चाहती हैं कि आप ये करें। इसके लिए स्वयं के मन को, देवी गंगा स्वयं के मन को शुद्धता में रखें, स्वयं के मन को पवित्रता में रखें, देवी कालरात्रि के प्रति, देवी के स्वरूपों के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, और मानकर चलें कि देवी की वह कालरात्रि छवि आपके जीवन से उस कालिमा को मिटा करके एक उजाला ले आएगी। अगर आप ये मानते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं तो बहुत लाभ मिल जाएगा। अगर आप देवी के प्रति आसक्त हैं, देवी के प्रति श्रद्धा में हैं, और आप एक छोटा सा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो आपके लिए देवी का जो एक रेगुलर मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका आप 51 या 108 बार जप करने का पहले संकल्प करें। शुरू नहीं कर देना है, पहले संकल्प करिए कि फला तारीख से हम डेली करेंगे, और एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर डेली शुरू कर दीजिए। इसको करने का जो अभिप्राय है, कारण है, वो बस देवी की आराधना, उपासना और आध्यात्मिक प्रगति है। आराधना से खुश होंगी कि नहीं, ये देवी का मामला, हम इसमें काहे पड़े। उपासना पसंद आएगी या नहीं, ये भी उनका मामला, हम काहे पड़े। हमें इससे कुछ मिलेगा या नहीं, ये भी उनका मामला, हम इसमें काहे पड़े। अपना रोल प्ले करिए, बाकी उन पर छोड़ दीजिए, उन्हें देखने दीजिए कि वो क्या करती है। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने नारियल को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए, उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी कालरात्रि का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है, टैरो इस पर क्या कहते हैं। पहला कार्ड आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड पोजीशन आपके लिए 4 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर एस ऑफ सोर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है द चैरियट।
जीवन में अगर आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं वर्तमान में जहां आप तय नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, तो देवी कहती हैं कि अपने दिल की सुनो और तुम जानते हो कि सही क्या है और उसी पर कार्य करो। फायदा और नुकसान की चिंता छोड़ दो। वे जानती हैं कि आप अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना कर चुके हैं, काफ़ी सारी कमियां, खालीपन, लोगों का नाराज होना, लोगों का निगेटिव बिहेवियर। कुछ मामलों में आपने ऐसा भी झेला है जहां पर आप अलग थलग पड़ गए कुछ समय के लिए। आपकी एनर्जी ऑरा में जो पास्ट में एक निगेटिविटी थी, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो उसे उस समय भी आपने शायद फील किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन उस निगेटिविटी से निकलने में देवी ने मदद करी। जैसे पिछले कुछ समय से आप देखें कि आपके थोड़ा ज़्यादा पीछे के जीवन और वर्तमान में जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है उसमें काफ़ी परिवर्तन और सुधार आया है। लेकिन इस सुधार में अभी और सुधार आना बाकी है, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। देवी चाहती हैं कि आप स्वयं को पहचानें, स्वयं को समझें, क्योंकि आप अपनी शक्ति को अगर नहीं समझेंगे, अपनी योग्यता को नहीं समझेंगे, तो आप अपने जीवन को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे जैसा वे चाहती हैं। क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने आपको मल्टीपल बार, एक से अधिक बार संकेत दिए, एक से अधिक बार मैसेजेस पहुंचाए कि क्या करना है जीवन में, एक से अधिक बार ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा और जोड़ा जो आपके मार्ग को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने चीज़ों को कई बार गलत किया है। अब इस गलती से रुकिए। देवी का यहाँ पर जो संदेश है, जो उनका ब्लेसिंग्स है, उस ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में आगे ले जाना पसंद करते हैं जहां आपको तुरंत फायदा चाहिए। आपने बीज डाला, तुरंत आप चाहते हैं पेड़ उगाए और मैं फल तोड़ के घर चला जाऊं। देवी का कहना है कि पहले समय दो, समय को लगने दो, समय को पकड़ने दो, तब लाभ मिलेगा तुम्हें उसका, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी जल्दबाजी और तुम्हारा उतावलापन सिचुएशंस को, चीज़ों को एक नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, एस्पेक्ट में लेकर जाता है। इसलिए आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन चाहिए आप जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं। देवी का ऑरा यहाँ कहता है कि आपको उस बदलाव की जो आप अपने व्यक्तित्व में चाहते हैं उसका एक्ट करना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, उस तरीके से रहने का कोशिश करनी चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप जिस पोजीशन को एक्वायर करना चाहते हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर को बदलिए। अगर आप चाहते हैं कंपनी में हम मैनेजर बन जाए तो अच्छे कपड़े पहनिए, मैनेजर की तरह एक डिसेंसी में रहिए। आप जूनियर की तरह काहे घूम रहे कंपनी में, ठीक। आप अगर अपने जीवन में एक आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि भगवान कृष्ण ने भी कहा और भी कई लोगों ने कहा है कि प्रबुद्ध लोगों की तरह आचरण करने से स्वयं में वो प्रबुद्धता आती जाती है। विद्वानों की तरह आचरण, दिखावा और आचरण में अंतर है। दिखावा क्या होता है, हम जानते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं और हम बस झूठ कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक। वहां पर हमारा झूठ, हमें वैसा बनना नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं वैसा, ये झूठ हो गया। तो आप कभी वैसे नहीं बनोगे। लेकिन हम जो बनना चाहते हैं उसका हम अभिनय कर रहे हैं तो वैसा बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। दोनों में यही जमीन आसमान का अंतर है या छोटा सा अंतर है। तो देवी का कहना आप इस चीज में काम करें, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आप अपेक्षा कर रहे हैं उस पर पिछले कुछ समय से सफलता इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपका अपना अंतर्मन एक डाउट में है। उस डाउट से खुद को बाहर निकालना है। आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं, ओरेकल ऑफ द योगिनीज। देवी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगातार दिखता तो है, लेकिन आप उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग का लाभ उठा नहीं पा रहे। इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपके लिए श्री हिंडिनी पद, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए श्री मार्गिनी पद, थर्ड नंबर पर आपके लिए श्री ब्रह्माणी पद, चौथी योगिनी हमारे पास जो हैं ये हैं श्री ज्ञानी पद, और पांचवी योगिनी हैं श्री रमाणी पद।
तो 5 योगिनी हमारे पास अपीयर। अब योगिनी क्या कहती हैं उसे हम समझते हैं। देवी कालरात्रि का आपके लिए आशीर्वाद, आज हमारा ये विषय है। देवी के अनुसार आपको अपनी क्षमता और अपने ज्ञान पर थोड़ी वृद्धि करने की आवश्यकता है। ज्ञान के बारे में देवी का कहना है, जो तुम जानते या जानती हो उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान उसे कहते हैं जो तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव कर दे, जो आपके भीतर आपके व्यक्तित्व में एक मजबूती लाए, एक परिवर्तन अपेक्षित जो आपके साथ हो वो करे, उसे हम ज्ञान कहेंगे। तो देवी का कहना यहाँ पर जो है वो है कि वे चाहती हैं आप एक कंटिन्यूटी में आए, जहां आप अपनी नॉलेज को बढ़ावें, जो आपके व्यक्तित्व को निखार देने का काम करे। इस पर सोचिएगा, क्या करना है उसको करिएगा। साथ ही साथ जैसा आपको बता रहा था, अपने आचरण में उस चीज को उतारने की कोशिश करनी है। थोड़ा थोड़ा आपको अभिनय करना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, तो आपके आचरण में वो चीज एडॉप्ट होती चली जाएगी और आप वैसे ही बनते या बनती चले जाएंगे। हिंदिनी पद का कार्ड और मार्गिनी पद का कार्ड, ये दोनों एक साथ बताते हैं कि आने वाले समय में देवी कालरात्रि की कृपा आपके ऊपर ऐसी होगी जिसकी वजह से आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। लेकिन उस प्रशस्त मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये तो डिसाइड आपको करना है। तो हिंदिनी पद का कार्ड वो कहते कि उस मार्ग पर बढ़ने के लिए तुम्हें स्वयं में संकल्प और सामर्थ्य दोनों की आवश्यकता होगी। तो अपने संकल्प और सामर्थ्य पर काम करो, जिस पर जरूरत पड़ने पर तुम गिर पड़ते हो, ये नीचे चला जाता है, उस पर काम करो। दैट मीन्स कि अब इस पर काम करो का मतलब ये होता है कि ये जो गिराव है, ये जो डाउनफॉल है, ये आर्टिफिशियल है, सोच का मामला है। आपने सोचा नेगेटिव, आप डाउन हो गए, आपने सोचा पॉजिटिव, आप अप हो गए। तो वो ये कह रही हैं, वो ये चाहती हैं। अब ब्रह्माणी पद का कार्ड ये बताती हैं कि आने वाले भविष्य में जब तुम्हारे लिए मार्ग खुलेंगे, देवी की कृपा उतरेगी, मार्ग खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे, तो एक नया ऑरा, समझो एक नया पूरा चैप्टर आपके जीवन के लिए उद्धृत हो जाएगा, खुल जाएगा। अब उस नए में आप क्या बनाना चाहते हो और कैसे बनाओगे, उसके लिए आपकी समझ की विकसित होने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञानी पद का कार्ड आपको पहले ही बताई कि अपनी नॉलेज को, अपनी नोइंगनेस को बढ़ाना है, अपने अंतर ज्ञान को बढ़ाना है। क्योंकि बहिर्ज्ञान तो बहुत कुछ है, किताबें 500 पढ़ लीजिए, बाहर की नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर अंदर आप बुद्धू हैं तो वो 500 किताबें पढ़ने का क्या ही फायदा। समझिए इस चीज को। आगे वे कहती हैं कि जब तुम अपने ऊपर काम करोगे और स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन को आत्मसात करोगे, बिना गिल्ट, बिना अपराध बोध और बिना डर के, तो तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन उस रूपरेखा में आ जाएगा जहां रमाणी पद का कार्ड बताती हैं कि अब तुम तैयार हो आगे उन्मुक्त गगन में उड़ जाने के लिए। पंख लगा के उड़ नहीं जाएंगे। दैट मीन्स कि ये एक सिंबोलिज्म है कि अब आप उन्मुक्त हैं अपने जीवन को उस तरीके से ऑर्गेनाइज, उस तरीके से मैनेज करने के लिए जिसका आपने कभी स्वप्न देखा था और पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उस पर चल नहीं पाए, शुरू भी नहीं कर पाए। जीवन की वो नकारात्मकता जिसने आपके जीवन को पास्ट में काफी हद तक परेशान किया, आपको निराश किया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफें दी, अगर आज के हिसाब से हम पिछले को कंपेयर कर लें तो रमाणी और ज्ञानी पद दो कार्ड हमें बताते हैं कि वो सारी चीजें बीता हुआ कल है। भविष्य आपका बहुत सुंदर और बहुत बेहतर है, क्योंकि देवी कालरात्रि की कृपा आपके ऊपर बन रही है और इस कृपा के परिणाम स्वरूप आपके जीवन के वे मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं, वे बंद दरवाजे भी खुल रहे हैं, खुलने को हैं, जो अभी तक बिल्कुल खुलने योग्य नहीं थे या नहीं खुले थे। तो आप देवी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव, भक्ति को थोड़ा बढ़ाएं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें। आने वाले जीवन में अपने व्यक्तित्व में जो विकास, जो परिवर्तन होगा उसे स्वीकार करें, एडॉप्ट करें और इसका लाभ उठाएं। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।